देखिए 10वें का कठा पांचवा बता दें। चलिए पांचवा देखिए दिया है। पांचवे में क्या दिया है? डी। डी बराबर आपका है 5 और यस 9 ये आपका है 75। आपको ए निकालना है और A9 निकालना है, मतलब पहला पद निकालना और 9वां पद निकालना है। ठीक है, दो चीजें निकालनी। तो यस दिया गया है ना, तो आपका देखिए ध्यान से ये यस का सूत्र है कि नहीं है। अगर ये वाला या ये वाला लगाया जाएगा तो नहीं काम बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ना तो हमको ए पता है ना ए एन पता है। हमको पता क्या है? डी पता है और एन पता है। एन पता है कि 9 है। तो ये वाला सूत्र हम लोग लगा लेंगे कि ये इसमें निकल जाएगा, सिर्फ एक पद निकालना रहेगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? यस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसलिए यस 9 बराबर निकालोगे, जहां जहां एन है वहीं वहीं 9 हो जाएगा। यानी 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यस 9 का मान अब रख दीजिए कितना? 75 बराबर 9 बटे 2। यह आपका 2a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 और डी का मान 5 है। इसको पक्षांतर करोगे तो 75 गुणे 2 बटे 9 बराबर इधर आपका 2a प्लस 8 पंजे 40। देखिए 3 त्रिका 9 और ये 25 दिया 75 गुणा कराइए। 25 गुना 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। यहाँ से 2a बराबर निकालेंगे 50 बटे 3 माइनस 40। एलसीएम इधर आपका बनेगा 3 50 माइनस 3 का इसमें गुणा होगा 40 या 120। तो 2a बराबर माइनस 120 और ये 50 प्लस में है तो 120 में से 50 घटेगा माइनस 70 बटे 3। ए बराबर माइनस 70 बटे 3 और ये इधर गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। 2 एक अंदर 2 35 गुना। तो आपका ए बराबर निकल के आ गया माइनस 35 बटे 3। ये आपका एक उत्तर हो गया। अब हमको 9वां पद निकालना है। A9 यहाँ है ना, तो A9 बराबर ये देखो सूत्र है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही A9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। 9 माइनस 1 यानी 8 डी ना, a प्लस 8 डी। तो A9 बराबर a का मान माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 गुणे डी का मान आपका दिया गया है 5। A9 बराबर यहाँ एलसीएम कितना होगा? 3 माइनस 35 प्लस 8 पंजे 40, फिर उसमें 3 का गुणा होगा 40 किया 120। A9 बराबर 120 में से क्या करेंगे? 35 को घटा देंगे, कितना आएगा? 10 होगा। 10 में से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8। 85 बटे 3। ठीक, दसवें का छठवां क्या कह रहा है? दिया
है, क्या दिया गया छठे में, a बराबर 2, b बराबर 8, यस n बराबर 90। यन और एन आपको निकालना है, यन निकालना हो एन निकालना है। तो यस एन का सूत्र आपका क्या होता है, यन बटे 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 90। हाई वाला सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यन और एन दोनों नहीं पता रहेगा, एक समीकरण से दो मान नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो यन, ठीक, बटे 2, 2 a का मान 2 प्लस यन माइनस 1 और d का मान 8 बराबर आपका है 90। यन बटे 2, 2 दूना 4 प्लस इसका इसमें गुणा 8 यन माइनस 8 करना 8 बराबर 90। यन बटे 2, ये आपका 8 यन माइनस 8 है प्लस 4 है, बचेगा माइनस 4 बराबर 90। यन बटे 2, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन हो सकता है ना, क्या बचेगा 4 गुना 8 यानी 2n माइनस 1 बराबर 90। 2 एक 2, 2 गुना 4, तो आपका क्या आया 2n इंटू 2n माइनस 1 बराबर 90। 2 से पूरे भाग चला जाएगा, 2 से भाग दे देंगे क्या आएगा n इंटू 2n माइनस 1, और मतलब है ये 2 को पक्षांतर कर दे रहे हैं, ऐसा कर दो ना 90 बटे 2, 2 एक 2, ये कितना आ जाएगा 45। अब इसका इसमें गुणा क्या होगा 2n स्क्वायर माइनस n, इसको इधर ले आई माइनस 45 बराबर 0। इसका इसमें गुणा होगा 45 गुना 90, अंक देखा जाए कितना होना चाहिए 90, गुणा करने पर 90 चिन्ह है तो माइनस, घटाने पर कितना 1n, 10 9 90 होता है 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। क्या कॉमन है इसमें 2n, क्या बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 काम n माइनस 5 बराबर 0। तो क्या हुआ n माइनस 5 और 2n प्लस 9, 2 गुणनखंड आ गए। अब n माइनस 5 बराबर 0, तब n बराबर 5, यही आपका लिया जाएगा, इनका मान हुआ नहीं लिया जाएगा, यहाँ हम लोग दर्शाएंगे उसको। यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तब 2n बराबर माइनस 9, n बराबर माइनस 9 बटे 2, ये क्या है, क्या लिया जाएगा मान, नहीं, क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है और भिन्न में भी है, तो n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। अब हमको और इसमें क्या कहा है निकालने के लिए, an भी निकालने के लिए कहा है। क्या निकालने के लिए, तो an बराबर आपको पता होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान आपका आया हुआ है 5 और a आपका दिया गया है 2 प्लस यहाँ 5 माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। तो an यानी ये 5 हो जाएगा क्योंकि n का मान कितना आया हुआ 5 आया हुआ है। 2 प्लस 5 से घटेगा 4, 4 का 8 में गुणा
832, 32 और 2 जोड़ देंगे 34। नोट कर लीजिए।